जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बारे में, यानी कि मकर लगन की अगर कुंडली होगी, फर्स्ट हाउस में अगर कैप्रिकॉर्न साइन बना हुआ होगा यानी कि 10 नंबर लिखा हुआ होगा, तो कौन-कौन से प्लैनेट जो है योग कारक होंगे, कौन-कौन से प्लैनेट जो है सम होंगे, कौन से प्लैनेट जो है अकारक का रोल अदा करेंगे, कौन से प्लैनेट बाधक होंगे, कौन से मारक होंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे एस्ट्रोलॉजी के टोटल 24 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को एक बार जरूर देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में शनि का राशि पड़ा है यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो सैटर्न जो है नो डाउट यहाँ पे योग कारक हो जाता है। हालांकि एक जो उसका साइन है वो सेकंड हाउस में आता है, लेकिन फिर भी सैटर्न जो है योग कारक ही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में देखिए वीनस का राशि है, वीनस का साइन है, और वीनस का एक साइन 10th हाउस में आता है। तो योग कारक हो जाता है वीनस भी, क्योंकि फिफ्थ हाउस मिल गया उसको और दूसरा हाउस भी बहुत अच्छा मिला है केंद्र का, जो कि 10th है। इसके बाद आप देखिए नाइन्थ हाउस में साइन किसका है, मरकरी का साइन है, और मरकरी का एक साइन सिक्स्थ हाउस में आता है। लेकिन फिर भी मरकरी जो है, क्योंकि भाग्येश है, नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है वो भाग्य कारक होता है, तो भाग्येश कहते हैं उसको। तो यहाँ पे मरकरी भी योग कारक हो जाता है। तो देखिए सैटर्न, वीनस, मरकरी, ये तीनों भी यहाँ पे योग कारक हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों सम, मार्स यहाँ पे सम बनता है। मार्स सम क्यों बनता है? क्योंकि मार्स को एक केंद्र भाव यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए फोर्थ हाउस जो है मार्स को मिला हुआ है, इसके अलावा मार्स को एक 11th हाउस भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसीलिए मार्स जो है सम का रोल अदा करता है कैप्रिकॉर्न लगन की पत्रिका में यानी कि कुंडली में। इसके बाद आप देखिए अकारक। तो अकारक कौन कौन से प्लैनेट हो जाते हैं? सबसे पहले जुपिटर अकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो थर्ड हाउस मिला है, उपचय भाव है थर्ड हाउस, ठीक है, और एक उसको मिला है 12th हाउस। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न लगन के अंदर जुपिटर जो है अकारक का रोल अदा करता है। इसके बाद आप देखिए सन। सन अकारक क्यों हो गया? क्योंकि सन जो है 8th हाउस का लॉर्ड है, इसीलिए सन अकारक है, ठीक है। फिर देखिए मून भी अकारक है। मून क्यों अकारक है? क्योंकि मून जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, और हमने बात करी है 7th हाउस जो है मारक भाव होते हैं, तो इसीलिए मून भी यहाँ पे अकारक हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश भी उसका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि लग्नेश राक्षस दल से है और मून जो है देवताओं की फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप देखिए बाधक प्लैनेट मार्स बन जाता है यहाँ पे। तो मार्स हमने पहले ही बात करी, देखिए सम है मार्स। अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे योग कारक भी है मार्स समझ लो, और अकारक भी है, दोनों चीजें हैं मार्स के साथ। यानी कि मार्स दोनों रोल अदा करेगा, लेकिन मार्स बाधक भी बनता है कैप्रिकॉर्न लगन के अंदर। क्यों बाधक बनता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सी साइन राइज हो रही है, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे राइज हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न मूवेबल साइन में आता है, यानी कि 1 4 7 10, ठीक है। तो 1 4 7 10 जब राइज होगा फर्स्ट हाउस में, तो वहां पे 11th हाउस का लॉर्ड जो हो जाता है, यानी कि 11th हाउस जो हो जाता है वो बाधक हाउस हो जाता है। तो 11th हाउस ये वाला 11th हाउस है, तो यहाँ पे 11th हाउस में 8 नंबर साइन है, तो 8 नंबर साइन का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है, तो इसीलिए मार्स जो है यहाँ पे बाधक हो जाता है। तो मार्स सम भी है और मार्स बाधक भी है। अब मारक भाव की हमने बात कर ली, 7th हाउस जो कि मून का है, तो इसीलिए 7th हाउस अकारक तो है ही मून यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ मून जो है मारक का भी रोल अदा करेगा, क्योंकि 7th का लॉर्ड है। इसके बाद सेकंड हाउस भी मारक होता है, तो लेकिन यहाँ पे सेकंड हाउस जो है लग्नेश का ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा सेकंड हाउस के लॉर्ड का, यानी कि सैटर्न का। लेकिन सैटर्न लग्नेश है तो योग कारक ही रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सैटर्न को कितने सारे रोल मिले हुए हैं। एक तो सैटर्न लग्नेश भी है, सैटर्न योग कारक भी है, और सैटर्न मारक भी है। कितने सारे रोल एक प्लैनेट जो कि लग्नेश होके अदा कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किसी भी अकारक प्लैनेट से डरना नहीं है, किसी भी जो है बाधक प्लैनेट से डरना नहीं है, या किसी भी मारक प्लैनेट से डरना नहीं है। ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से कुंडली हम देखते हैं। कोई भी मारक प्लैनेट हमेशा मारक ही रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी अकारक प्लैनेट हमारा हमेशा बुरा ही करेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हमारी गाइडेंस के लिए है, ना कि डर फैलाने के लिए, ठीक है? तो किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है।
तो अब हम दोस्तों थोड़ा-सा कैप्रिकॉर्न लगन वालों के नेचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्क करने की एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होता है। सब्र यानी कि धैर्य बहुत अच्छा होते हैं, धैर्यवान होते हैं, इनको धैर्यवान हम बोल सकते हैं दोस्तों। ये भरोसे के काबिल होते हैं, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, कमांड करना आता है इनको। किसी भी तरह के वर्क को, किसी भी काम को शुरुआत बहुत अच्छी दे सकते हैं ये, स्टार्ट बहुत अच्छा ये दे सकते हैं। लीडिंग एबिलिटी इनके अंदर होती है। बाकी दोस्तों कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रहा था, बाकी आगे हम बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आज का अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।